हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम क्या पढ़ा रहे थे आपको हाई स्कूल वालों के लिए। ये टॉपिक है विद्युत विभव। उसमें ये चौथा पार्ट है आपका। इसमें पहला टॉपिक आता है कि सर विभव क्या होता है। तो विभव के बारे में अगर बताया जाए तो विभव क्या होती है, एक प्रकार की वह राशि होती है जो क्या करती है, आवेश के प्रवाह की किसको बताती है, दिशा का निर्धारण करती है, दिशा को बताती है। अर्थात वैद्युत विभव वह भौतिक राशि होती है जो आवेश के प्रवाह की दिशा का क्या करती है, निर्धारण करती है, दिशा को बताती है। अथवा वैद्युत विभव की एक सेकेंड परिभाषा ये हो सकती है, सेकेंड डेफिनेशन, अथवा विद्युत विभव वह भौतिक राशि होती है, यानी कि वैद्युत विभव में इसमें क्या होता है, आवेश होता है। और आवेश को हम कहाँ से लाते हैं, अनंत से लाते हैं। कहाँ तक लाते हैं, किसी एक बिंदु, मान लिया कि एक बिंदु है, एक बिंदु ए है जिस पर कितना आवेश रखा है, प्लस क्यू। चूंकि ये प्लस क्यू आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ आवेश है, तो इसका क्या होगा, क्षेत्र होगा। और जब क्षेत्र होगा और मान लिया कि अनंत पर कितना आवेश रखा है, आपका Q0 रखा है। एक्चुअली में Q0 क्या होता है, तो Q0 क्या होता है, आपका परीक्षण आवेश होता है। और परीक्षण आवेश क्या होता है कि परीक्षण आवेश बहुत छोटा छोटा सा क्या होता है, कल्पित आवेश होता है, इमेजिनरी आवेश होता है। और इस आवेश का स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसकी सहायता से हम अन्य बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। इन क्लियर आपको, वैद्युत क्षेत्र यानी कि परीक्षण आवेश वह छोटे से छोटा आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। और इसकी सहायता से हम किसी भी बिंदु पर क्या कर सकते हैं, वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उन क्या कहलाता है, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर। हमने क्या बताया, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ता है। अभी क्वेश्चन है सर, लाने में कार्य क्यों करना पड़ता है, तो ये कौन सा आवेश है आपका, प्लस क्यू आवेश। ये भी क्या है, Q0 आवेश। तो जो भी हमने आपको बताया था आवेश वाले लेसन में कि क्यू क्यू ये समान आवेश हैं, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, यानी ये दूर भगाएंगे एक दूसरे को। और हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। यानी कि यदि आप दूसरा क्वेश्चन आता कि सर यदि प्लस क्यू के स्थान पर हम कितना ले लें, माइनस क्यू ले लें, तो ये आवेश क्या होगा, स्वयं आएगा, फिर हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। आया समझ में। तो हम कह सकते हैं विभव V बराबर आपका फॉर्मूला कितना होता है, W/Q0। यानी कि W क्या है, कार्य, और कौन सा कार्य है, आवेश को लाने में किया गया कार्य। Q0 का क्या है, आवेश है। और कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और परीक्षण आवेश के जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर। क्या बताया हमने आपको, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ से आपकी तीन परिभाषा हो गई। वैद्युत विभव वह राशि होती है जिसकी सहायता से हम आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करते हैं कि आवेश कहाँ से कहाँ की ओर जाता है। दूसरी, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, परीक्षा, उसी को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अथवा तीसरी परिभाषा कि आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को जनरली किससे व्यक्त किया जाता है, V से। इसका फॉर्मूला आप क्लियर कि V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0, जहाँ W कार्य, Q0 क्या है, आपका टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश है। मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होता है आपका, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका पहला मात्रक क्या होता है आपका, जूल/कूलाम। या फिर आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इट इज इम्पोर्टेंट यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तीसरा पॉइंट यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आवेश की ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अर्थात आवेश,
तो आपका चौथा पॉइंट क्या होता है कि आवेश की जो बेमा होती है, बेमा कितनी, वैसे हाई स्कूल वालों की क्लास में ये आवेश की बेमा नहीं है, लेकिन हम आपको एक सूत्र बता दे रहे हैं आवेश का, वो बेमा के लिए। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है, MALT। और MALT के बाद आपका ये कोड होता है E। तो आवेश की बेमा क्या होती है आपकी, MALT 1 1 2 3, यानी M1 e की घात -1 L2 t-3, यानी आवेश का ये बेमा कितनी होती है आपकी, इतनी होती है। इसके बाद आपका एक सवाल है कि सर मान लिया कि कितना आवेश है, कि वो कह रहे हैं कि आपका आवेश है Q बराबर 12 गुणा 10 की घात -4। इतने कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ता है। W बराबर आपका कितना कार्य करना पड़ता है, आपका कितना कार्य करना पड़ता है, 2.25 जूल। तो वो कह रहे हैं कि उस बिंदु पर विभव क्या होगा। तो बहुत सारे लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, W/Q0। तो W का मान कितना, 2.25। Q0 का मान कितना, 12 गुणा 10 की घात -4 आपका। तो ये हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात 4/12। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, वो घात को उधार ले लेंगे, तो ये कितना बचेगा, 225/10 की घात 2/12। जब सॉल्व होगा तो 1.875 18.75 गुणा 10 की घात 2, ये जब और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1875 वोल्ट। इसके बाद ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने वो आपको बता दिया कि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम आपको बता रहे थे। तो सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q। Q0 का मान कितना कर दिया आपका, 1 कूलाम। W का मान कितना हो गया, 1 जूल। तो आपका विभव कितना होता है, 1 वोल्ट। यानी 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल। तो उस बिंदु का विभव कितना होता है आपका, 1 वोल्ट। बिल्कुल क्लियर। 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना होता है आपका, 1 वोल्ट होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभवांतर। तो विभवांतर जो है वो क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, विभव प्लस अंतर। अर्थात किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर। क्या बताया हमने आपको कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव में होने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अथवा मान लिया कि ये क्या है, A बिंदु है, इससे थोड़ी दूरी पर क्या है, B बिंदु है, और इस पर आवेश कितना रखा है, Q रखा है। इसके बाद आपका इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हम आपको कह सकते हैं कि आवेश को विभव और विभवांतर में यही अंतर होता है कि विभव में क्या होता है कि हम आपको आवेश को कहाँ से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक। जबकि विभवांतर में क्या होता है कि एकांक आवेश को, या हम कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर। हमने आपको क्या बताया कि आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से, मतलब कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर। इसके बाद मात्रक वगैरह, मात्रक इसका भी आपका क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। जैसे ही वो विभव कैसी राशि होती है, अदिश, वैसे ही विभवांतर भी कैसा राशि होता है, अदिश ही होता है। यानी विभव और विभवांतर दोनों कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तीसरा पॉइंट कि सर विभवांतर।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभवांतर का मापन। तो जनरली विभवांतर का जिस प्रकार से हम धारा के बारे में आपको बता चुके हैं, धारा का मापन किससे किया जाता था, अमीटर से। तो विभवांतर का मापन किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। दूसरा कि धारा के अमीटर को हम किस क्रम में जोड़ते थे, आपको याद होगा। तो अमीटर को हमने आपको बताया था श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ज़्यादा हो हम आपको यहाँ लिख सकते हैं कि धारा का मापन किससे करते थे, अमीटर से। और किस क्रम में जोड़ते थे इसे, श्रेणी क्रम में। इसके बाद हमने आपको बता दिया था कि धारा मापी को यदि हम अमीटर बनाएं, धारा मापी को जब अमीटर बनाया जाता है तो क्या किया जाता है कि इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता था, आपका याद होगा आपको, निम्न प्रतिरोध का तार। जबकि धारा मापी को यदि क्या बनाया जाए, वोल्ट मीटर बनाया जाए, तो क्या किया जाता है, इसकी कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और कैसा तार जोड़ते हैं, उच्च प्रतिरोध का तार। ये तार क्या कहलाते हैं, आपके शंट कहलाते हैं। बिल्कुल सरल। आपको विभवांतर का मापन किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। अब एक क्वेश्चन आता है आपसे कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है, एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। और धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो धारा मापी के समांतर क्रम में कैसा तार लगाते हैं, निम्न प्रतिरोध का। इसे भी क्या कहा जाता है, शंट। क्लियर। तो विभवांतर का मापन हम किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट। यहाँ से आपका एक क्लियर पॉइंट आ जाएगा कि हमने आपको पिछली क्लास में याद होगा, जितने लोगों ने वीडियो देखा है, कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमने आपको बताया था, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आपका अनंत होता है। तो ये आपको याद होने चाहिए दोनों पॉइंट, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, विकल्प में आते हैं आपके पेपर में। तो ये क्लियर कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम का नियम। और जो वीडियो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।